लाइफ में सब कुछ बहुत बुरा चल रहा हो आपके और आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा पनौती हूँ, लूजर हूँ, कुछ कर ही नहीं सकती या सकता, तो एक बात याद रखो, हम सबकी कहानी है। हम सब धरती पे आने से पहले हमने रेस लगाई थी। आपको पता है उस रेस में कितने पार्टिसिपेंट्स थे? अंदाजा लगा के बताओ। 100 मिलियन पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ रेस में, और उन सबको पीछे छोड़ते हुए, उन सबको हराते हुए हम सब आगे पहुंचे, उस रेस को जीता और धरती पे जन्म ले पाए। मतलब पैदा होने से पहले ही हमने इतना बड़ा काम किया कि 100 मिलियन स्पर्म से रेस लगा के जीत गए। सोचो हम लाइफ के कितने बड़े विनर। इस जिंदगी को पाने के लिए कितनी बड़ी रेस लड़ी जब हम चल भी नहीं सकते थे तब। तो अपने आप को ये सोचना कि मैं लूजर हूँ, पनौती हूँ, ये तो फिजूल की बात है। भाई इंसान का जन्म मिला है कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो अपने आप को कोसना बंद करो और आज की कहानी सुनो। ये कहानी हम सबकी है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। और माँ के पेट में बच्चा बनने से पहले वो पिता के पास होता है। कुछ हिस्सा माँ के पास, कुछ पिता के पास, और दोनों का कुछ हिस्सा मिलकर के धरती पे आते हैं। अब आ तो गए हम लोग, लेकिन आई एम डैम श्योर हम में से किसी को भी याद नहीं रहा होगा वो रेस हमने कैसे जीती होगी। क्या आपको याद है? बिल्कुल भी याद, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिससे आपको मैं रूबरू कराने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब तक की आपकी फेवरेट वीडियो बन जाएगी। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिले तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब हम लड़कियां पैदा होती हैं हमारे पास बहुत सारे एग्स होते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। हम बड़े होते हैं, हमारे अंडे की क्वांटिटी कम होती जाती है। वो कैसे कम होती है? जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, आपको क्या आते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है? आपका जो एक अंडा रिलीज हुआ होता है वो वेट करता है स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म उसको अंडे से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, प्रेगनेंसी ठहरती है, और अगर स्पर्म ना आए तो फिर वो अंडा चला जाता है ब्लड के साथ। ये तो आपको पता चल गया पीरियड्स कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। तो जब माँ के पेट में एक अंडा रिलीज हुआ, मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। देखो, ये है डेमो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये है हमारी वजाइना, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अंडा रिलीज हुआ, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में आया और ये इंतजार करता है स्पर्म का। स्पर्म आया तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई और यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया, और उसके बाद आपके पीरियड्स नहीं आएंगे 9 महीने तक। तो चलो बात करते हैं कि माँ के पेट में बच्चा आखिर बनता कैसे है। जब भी मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं तब 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल के अंदर से स्पर्म रिलीज होते हैं, और आपको पता है वो स्पर्म कितने होते हैं? मतलब देखने में आपको 1 चम्मच स्पर्म दिखेगा, पर उस 1 चम्मच स्पर्म के अंदर हर एवरेज बता रही हूँ 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कैन यू बिलीव? 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें जैसे दिखाते ना रेस होती है स्पर्म्स की, वो रियल होता है, ऐसे ही होता है। मैन ने तो रिलीज कर दिया 100 मिलियन स्पर्म, बट विमेन के पास होता है सिर्फ 1 अंडा। इस 1 अंडे के पास सब दौड़ लगाते हैं, 100 मिलियन स्पर्म दौड़ लगाते हैं 1 अंडे के पास पहुंचने के लिए। कितनी नाइंसाफी है ना। अंडा 1, मजनू स्पर्म, है ना। सब भागते हैं, कोई किसको मिलेगा अंडा, किसको मिलेगा, कंपटीशन होता है। अब आप सोचो कि जब अंडा 1 है तो 100 मिलियन स्पर्म की क्या जरूरत है? फिर तो 100 मिलियन बच्चे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उनमें से कोई एक ही पहुंच पाता है अंडे तक। अब उसकी पूरी जर्नी होती है और बहुत कठिनाइयों का सामना कर पड़ता है यार। हमने उन कठिनाइयों का सामना किया है तभी हम आज लाइव हैं। जब विमेन के पास 1 अंडा है तो 100 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 1 अंडा ही एग तक पहुंच पाता है, फर्टिलाइज करता है, बच्चा बनाता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या आपने सोचा कि स्पर्म एक्चुअल में कैसे दिखते होंगे? ये तो कार्टून में मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने अब तक कार्टून में ही देखा होगा। अब मैं आपको एक फुटेज दिखाती हूँ कि रियल स्पर्म माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे दिखते हैं। हैव अ लुक। ये जो छोटे छोटे कीड़े से आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं स्पर्म। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे स्पर्म घूम रहे हैं। किस किस ने इससे पहले अब तक नहीं देखा था कि रियल में स्पर्म कैसे दिखते हैं? कमेंट करके बताओ अभी के अभी। जब इजैकुलेशन होता है और यहाँ पे रिलीज होता है स्पर्म, तो ये वजाइना के थ्रू होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनका ना नेचर होता है एकदम आगे बढ़ना, स्विम करना, आगे बढ़ के, तो ये आगे बढ़ते रहते एक अंडे की तलाश में। ये सारे स्पर्म भागते हैं अंदर। और आपको पता है जो वजाइना है ना, ये वाला हिस्सा, इसका जो नेचर है ना वो बहुत एसिडिक होता है। तो इसका एसिडिक नेचर में ना स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। कुछ स्पर्म आधे से ज्यादा तो वहीं पे मर जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और बहुत सारे स्पर्म तो वजाइना तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे इजैकुलेशन होता है कुछ बाहर ही गिर जाते हैं, तो बाहर ही गिर के अंदर पहुंचे नहीं तो फिर वो अंदर जाना उनका मुश्किल होता है, और जैसे ही वो ड्राई होते हैं वो वहीं डेड हो जाते हैं। वजाइना के बाहर वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, और वजाइना का एसिडिक नेचर होता है तो वजाइना के अंदर भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बहुत सारे, पर कुछ कर भी लेते हैं। ये ना प्रकृति
प्रकृति का नेचर है कि जो बेस्ट है, जो फिट है, वही सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए प्रकृति टेस्ट लेती है यहाँ पे। तो यहाँ काफी हद तक वो नहीं पहुंच पाते, आधे कुछ रह जाते हैं, फिर अंदर पहुंचते हैं। अंदर सर्विक होता है, यहाँ पे सर्विक है ये वाला हिस्सा ओपनिंग। जनरली सर्विक का माउथ होता है ना, वो क्लोज रहता है, बंद रहता है। पर जब विमेन ओवुलेट करती है, जब हमारा ओवुलेशन होता है, सिर्फ उस टाइम कुछ दिनों के लिए सर्विक का मुंह खुल जाता है। जब सर्विक का मुंह खुल गया है तो स्विम करता करता मस्त हमारा स्पर्म पहुंच जाता है सर्विक के अंदर। सर्विक के अंदर गया, देन घूमते 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 यूट्रस तक पहुंचा, आगे गया स्विम करता हुआ। वहां पर भी ना बहुत सारे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, आगे जाने नहीं देता, उसका रास्ता और मुश्किल बना देता है। मतलब स्पर्म के लिए आसान नहीं है कि सिर्फ दौड़ करके अपने एग तक पहुंच जाओ। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी कठिनाइयां, या मैं आपको ऐसे बताऊं थोड़ा और सिंपल भाषा में, बहुत सारे दुश्मन खड़े होते हैं हमला करने के लिए कि स्पर्म आगे ना भाग पाए। उसको पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, जाने नहीं देते, हमला होता है, एक वॉर टाइप की हो जाती है। ये एक सिंपल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है आपको। और आपको पता है कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के मंजिल तक का सफर का डिस्टेंस कितना होता है? ऑन एवरेज 20 सेंटीमीटर। कहने को लगेगा आपको अरे 20 सेंटीमीटर है तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। उनके लिए ये रेस बहुत लंबी होती है। जिसको कुछ जो बहुत एक्टिव होते हैं वो तो आधे घंटे में भी कर लेते हैं, बट बहुत सारे दिन लगा देते हैं, उनको कई डेज भी लग जाते हैं अपने अंडे तक पहुंचने में। उसके बाद स्पर्म ट्रैवल करता है, स्विम करता है सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू, और इसी तरीके से स्विम करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, जंग में बहुत सारे हार जाते हैं, टूट जाते हैं, डेड हो जाते हैं। कुछ ही पहुंच पाते हैं एग के आसपास। एग वहां पे वेट कर रहा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्पर्म की जो जिंदगी होती है वो 2 से 5 दिन तक भी स्पर्म जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, एक बार अंदर इजैकुलेट हो गए, वो अंदर 5 दिन तक भी जिंदा हो सकते हैं ऑन एवरेज। बट जो एग की उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही जिंदा रह सकते हैं, बहुत कम टाइम में। सो अब जब स्पर्म पहुंच जाता है एग के पास, कुछ ही स्पर्म्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मिलियन में से हजारों स्पर्म बचे होते हैं। तो उसके बाद उनमें फिर से फाइट होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर अंडा है तो यहाँ चारों तरफ के स्पर्म अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अपना सर अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे, पूंछ इनकी पीछे रह जाएगी, सर अंदर जाएगा, सब कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में जो कामयाब हो गया, जो चला गया, जैसे ये अगर अंडा है और ये स्पर्म है और ये अंदर चला गया, तो फिर ये जो अंडा है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है यहाँ पे, एकदम वो आप बोल शील्ड सा बना देता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, ताकि बाकी के जो स्पर्म अंदर घुसना चाह रहे हैं, जगह नहीं है, खाली नहीं है रूम, आप नहीं आ सकते, दरवाजे बंद, शट हो जाते हैं सारे डोर्स। सिर्फ एक अंडे के अंदर एक स्पर्म ही जा सकता है। और जैसे ही वो स्पर्म अंदर जाता है, अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ दिनों में इम्प्लांटेशन होता है, फिर आपको HCG का लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है, तो यूरिन टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि अरे प्रेग्नेंट हो, कांग्रेचुलेशन। खैर ये थी माँ बनने की पूरी कहानी। माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, ये बहुत ही प्यारी कहानी है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सुनने में आपको जितना मुश्किल लगता है ये उतना मुश्किल नहीं है, पर उतना आसान भी नहीं है। अंडा कब बना, कब ओवुलेशन हुआ, आपको वो ट्रैक करना होता है। स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, वो देखना होता है। खैर रास्ता तो स्पर्म का बहुत कठिन होता है। तो यार हम सब ने तो ये रेस जीती है ना। अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, मतलब आप ये रेस में पार्टिसिपेट किया था, आपने 100 मिलियन लोगों को हरा करके आप आगे जीत करके आए हो, फिर अपनी लाइफ में ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ को लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। अरे क्यों भाई, कितनी प्रीशियस लाइफ मिली है। जब एक जंग पैदा होने से पहले जीत ली, तो पैदा होने के बाद हमें 100 मिलियन लोगों से तो कम्पीट नहीं करना होता है ना, हमारे आसपास के लोगों से कम्पीट करना होता है मोस्टली। तो कर लोगे वो भी, हिम्मत हौसला रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल। पार्ट 2 के लिए कॉमेंट करके बता दो। रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, फॉलो मी देयर। एंड मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स मेरा व्लॉग चैनल है, वहां भी आकर के आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।